हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ऐसे फलनों की सीमा ज्ञात करना सीखेंगे जिसमें एक साथ दोनों प्रमेय लागू होते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है हमने जिसमें एक फलन दिया गया है और इस फलन की सीमा हमें 1 के इक्वल सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ ये जो सीमा का फलन है, इस फलन की सीमा ज्ञात करने के लिए एक साथ दोनों प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कौशिका सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय का भी प्रयोग करेंगे और कौशिका सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय का भी यहाँ प्रयोग करेंगे। तो देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इस योग के nवें पद को an के बराबर लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं माना an इक्वल्स टू n टू द पावर 1 अपॉन n। योग का nवां पद an के बराबर लिख दिए। अब हम इस an की सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, अब ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ जो हमने सीमा लिखा है उस सीमा का फलन 1/n घात के अंदर लिखा गया है। और जब सीमा के फलन में घात के रूप में 1/n आए, तब हमें ऐसे फलन की सीमा ज्ञात करने के लिए कौशिका सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय का प्रयोग करना होता है। और इस द्वितीय प्रमेय का प्रयोग करने के लिए ये जो पद है 1/n घात के अंदर जो बेस में पद लिखा है n, इस पद n को bn के बराबर लिखना होता है। यहाँ पद n को an के बराबर ही लिखा जाता है, लेकिन an हम पहले यूज कर चुके हैं, इसलिए हम इस 1/n घात के अंदर जो पद आया है उसको bn के बराबर लिखेंगे। bn इक्वल्स टू लिख रहे हैं n। अब हम bn+1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। bn का मान n है तो bn+1 का मान n+1 होगा। ध्यान रहे, यहाँ पर ये जो दिया गया सीमा का फलन है वह n पदों के योग के रूप में है और उस योग के अपॉन में n है। जब सीमा का फलन अर्थात वह फलन जिसकी हमें सीमा ज्ञात करना है वह फलन n पदों के योग के रूप में हो और उसके हर में n लिखा हो, तब हमें ऐसे फलन की सीमा ज्ञात करने के लिए कौशिका सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय का प्रयोग करना होता है। और इस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमें इस योग के nवें पद को an के बराबर लिखना होता है। तो ये योग का nवां पद n टू द पावर 1/n है, इसको हमने यहाँ an के बराबर लिख दिया। अब इस an की जो सीमा होगी वही इस पूरे फलन की सीमा होती है। मतलब इस पूरे सीमा को ज्ञात करने के लिए हमें an की सीमा ज्ञात करना पड़ेगा। तो an की सीमा ज्ञात करने के लिए हमने दोनों पक्षों को लिमिट में लिख दिया। अब an की सीमा इस सीमा पर निर्भर है और इस सीमा को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ कौशिका सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह सीमा का जो फलन है वह फलन 1/n घात के अंदर लिखा है। और जब सीमा का फलन 1/n घात के अंदर हो, अर्थात सीमा के फलन में 1/n घात के रूप में आया हो, तब हमें सीमा का मान ज्ञात करने के लिए कौशिका सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय का प्रयोग करना होता है। और इस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए 1/n घात के अंदर जो बेस में फलन लिखा है उस बेस वाले फलन को an के बराबर लिखना होता है, लेकिन इस प्रश्न में हम an का प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर 1/n घात के अंदर जो फलन है n, इस n को हम bn के बराबर लिखेंगे। इसके बाद सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमें bn+1 का मान ज्ञात करना होगा और bn+1 का मान ज्ञात करने के बाद हमें bn+1 अपॉन bn का मान ज्ञात करना होगा। फिर bn+1 अपॉन bn का मान यहाँ हम लिख देते हैं। bn+1 की जगह bn+1 का मान लिखे और अपॉन में bn की जगह bn का मान लिख दिए। इसको आगे बढ़ाएंगे हम। यहाँ जब n के अपॉन में ये हर n लिखेंगे तो n अपॉन n 1 होगा
प्लस ये 1 के अपॉन में भी हर लिख देते हैं n, तो ये 1/n होगा। इसके बाद हमें ये bn प्लस 1/bn की लिमिट ज्ञात करना होता है, तो हम यहाँ दोनों पक्षों की लिमिट लिख देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn प्लस 1/bn इक्वल्स टू होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n। अब हम राइट हैंड साइड में n के जगह n की लिमिट लिख देते हैं। n की लिमिट इनफाइनाइट है तो n के जगह इनफाइनाइट लिख देंगे। इस प्रकार हमें bn प्लस 1/bn की सीमा 1 प्लस 0 प्राप्त होगी, क्योंकि ये जो 1/इनफाइनाइट है यह 1/इनफाइनाइट 0 होता है। तो 1/इनफाइनाइट की जगह जब 0 लिखेंगे तो 1 प्लस 0 प्राप्त होगा, जिससे सीमा का मान 1 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ कॉची का सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे अतः कॉची के सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से, देखो प्रमेय क्या कहता है। कॉची का सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय कहता है कि bn टू द पावर 1/n की लिमिट वही होती है जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn प्लस 1/bn की होती है। मतलब कॉची का सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय यह बताता है कि bn टू द पावर 1/n की लिमिट bn प्लस 1/bn की लिमिट के बराबर होता है। इसी प्रमेय को आगे बढ़ाते हैं। ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसे का वैसा लिखे, bn के जगह bn का मान लिखते हैं। bn का मान n है तो bn के जगह हम n लिखेंगे और उसकी घात में है 1/n। ये bn का मान हो गया n और घात में 1/n जैसे का वैसा लिखा इक्वल्स टू। राइट हैंड साइड की इस सीमा का मान हम ज्ञात कर चुके हैं और इस सीमा का मान 1 है, तो हम इस सीमा की जगह 1 लिख देंगे। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। देखो अपना समीकरण 1 क्या था, ये अपना समीकरण 1 है जिसमें हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर 1/n का मान रख देंगे। इसका मान हमने प्राप्त किया है और इसका मान देखो हमने कितना प्राप्त किया है 1। तो हम इस सीमा का मान 1 समीकरण 1 में रख देते हैं, जिससे हमें नया समीकरण प्राप्त होगा, मतलब समीकरण 1 का नया रूप प्राप्त होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड साइड में an था, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, और राइट हैंड साइड में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर 1/n था और इस सीमा का मान हमने 1 प्राप्त किया है तो इसके जगह 1 लिख देंगे। अब हम कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे अतः कॉची के सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय से। अब देखो कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय क्या कहता है। कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय कहता है कि 1/n a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an की सीमा वही होती है जो an की सीमा होती है। यह है कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय। इस प्रमेय से हम ये 1/n जैसे का वैसा लिखेंगे और इसमें ये जो a1 a2 a3 से लेकर an तक के ये जो पद है इन सभी पदों का मान हम यहाँ रख देंगे। यहाँ देखो an का मान n की पावर 1/n है, तो फिर a1 का मान 1 की पावर 1/1 होगा। जब यहाँ हम n के जगह 1 रखेंगे तो हमें a1 का मान प्राप्त होगा और a1 का वह मान क्या होगा, n के जगह 1 रखेंगे तो इधर भी n के जगह 1 रखना होगा, तो a1 का मान मिलेगा 1 की पावर 1/1। 1 की पावर 1/1 मतलब 1 होगा प्लस। अब a2 का मान देखो यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, जब हम यहाँ n के जगह 2 लिखेंगे तो a2 का मान प्राप्त होगा 2 टू दी पावर 1/2। तो इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 1/2 a2 की जगह। इसी टाइप से a3 की वैल्यू मिलेगी 3 टू दी पावर 1/3।
और लास्ट में an की वैल्यू n⁴ 1/n, और राइट हैंड साइड की इस सीमा का मान प्राप्त कर चुके हैं हम, और वह मान 1 है, तो इस सीमा की जगह 1 लिखेंगे, और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार कौशी का सीमा संबंधी प्रथम एवं द्वितीय प्रमेय, दोनों प्रमेय का एक साथ प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करना था हमें। इसके बाद हम कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय एवं प्रथम प्रमेय पर आधारित कुछ और प्रश्न देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।